स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। आज हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपको आज मैं नए संसद भवन के बारे में बताने जा रहा हूं भाई। ठीक है, ये वीडियो आप 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी और आप इस वीडियो खत्म कर दो आज ही। ठीक है, और आपको जितने भी आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू योर पार्लियामेंट, ठीक है, वो आपकी आज सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ये चीज़ें आपको 15 मिनट बाद सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, आप लोग पता है भाई, अभी हाल ही में 28 मई को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ भाई। ठीक है, इसके ऊपर भी कई सारी डिबेट हुई भाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जो नया संसद भवन है हमारा बना हुआ है, जो इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है भाई, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नया संसद भवन है, तो सबसे पहले आपको तो ये बताना चाहूंगा मैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई, सन 2026 में परिसीमन होना है भाई। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जनसंख्या के आधार पर जो सीटें बढ़नी है वो आपकी 2026 में बढ़नी है भाई। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भाई, अब जब सीटें बढ़ेंगी तो लोकसभा में और राज्यसभा में एमपी जो होंगे भाई, उनकी सीटों में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यानी अगर मैं यहां पर आपको कंपेरिजन बताऊं, तो जो पुराना संसद भवन था उसमें लोकसभा में महज 550 सीटें थी भाई, और राज्यसभा में महज 250 सीटें का बैठने का प्रावधान था। लेकिन जब 2026 में परिसीमन होगा तो सिंपल सी बात है, लोकसभा और राज्यसभा में एमपी की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो उनको बैठने के लिए स्पेस चाहिएगा। तो यानी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया भाई, नए संसद भवन का उद्घाटन किया भाई। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखना भाई, ये संसद भवन हमारा पुराने वाला काफी पुराना भी हो चुका था भाई, ये लगभग आपका 100 साल पुराना हो चुका है भाई। तो अब इसको दोबारा से बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी भाई। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की भाई। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है बस। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 बार सुन लो बस, और ये गारंटी है आप इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले तो आधारशिला। देखो, जो नया संसद भवन है हमारा, पहले मैं इसके बारे में आपको बेसिक बातें बताता हूं भाई। ठीक है, फिर हमने किस स्टेट से क्या लिया वो आपको बताऊंगा मैं, फिर मैं आपको नया संसद भवन और पुराने वाले में आपको डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ सेंगोल, एक इसमें एक चर्चा में रहा वो सेंगोल, उसके बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको कुछ अन्य फैक्ट बताऊंगा और आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम आधारशिला। आपको पता होगा 10 दिसंबर 2020 को, यानी लगभग 2.5 साल पहले जो है, हमारे जो नया पार्लियामेंट है उसकी नींव रखी गई थी भाई। ठीक है, और ये नींव रखी थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना भाई, मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर सन 2020 को नए पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी भाई। ठीक है, ध्यान रखना, नए पार्लियामेंट के बारे में आपको 3 बातें और ध्यान रखनी भाई, कि जो ये नया पार्लियामेंट है इसका जो डिजाइन दिया था भाई, इसका जो डिजाइन था, यानी डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना भाई, ये थे विमल पटेल। ठीक है भाई, विमल पटेल ने हमारे जो न्यू पार्लियामेंट है उसका डिजाइन दिया था, यानी हमारे न्यू पार्लियामेंट के डिजाइनर थे भाई विमल पटेल। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए कौन सी आर्किटेक्चर फर्म थी, तो ध्यान रखना आपको, डिजाइन विमल पटेल ने दिया था भाई। अगर मैं एक बात करता हूं पुरुष की, ठीक है, लेकिन आर्किटेक्चर जो फर्म थी वो थी भाई HCP डिजाइन। ठीक है भाई, HCP डिजाइन, ध्यान रखना आपको, HCP डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी आर्किटेक्चर फर्म थी। अगर मैं बात करूं मेन कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो बनवाने वाला मेन काम लिया वो किसने लिया भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, इस पार्लियामेंट को जो बनाने का मुख्य काम किया वो किया भाई टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है, ध्यान रखना आपको, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, आर्किटेक्चर जो फर्म है जिसने इसका डिजाइन तैयार किया भाई वो HCP डिजाइन है। डिजाइन तैयार करने वाली फर्म है HCP डिजाइन, और बनाने वाली फर्म कौन से भाई, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है भाई, और HCP डिजाइन में ही व्यक्ति का नाम ध्यान रखना आपको, विमल पटेल, जो इसके मेन वास्तुकार थे, मेन डिजाइनर थे भाई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं भाई। अब आपको बताऊं भाई, इस जो न्यू पार्लियामेंट है भाई, इसका जो डिजाइन तैयार हुआ, जो इसका बनाने की जो नींव रखी गई भाई, देखो हर एक चीज का प्रोजेक्ट होता है भाई। ठीक है, तो सरकार द्वारा सन 2019 में, ध्यान रखना भाई, हमारी गवर्नमेंट द्वारा सन 2019 में, और हमारा कौन सा मंत्रालय था भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा सन 2019 में एक प्रस्ताव पारित हुआ। और प्रस्ताव क्या पारित हुआ भाई, कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लाइक मैं अगर बात करूं, जैसे कि आपका इसमें हो गया संसद भवन हो गया, ठीक है, कर्तव्य पथ जो कि आपको पता है राष्ट्रपति भवन से लेके आपका जो है आपका इंडिया गेट तक है भाई, 3 किलोमीटर लंबा रास्ता। ठीक है भाई, साथ में PM ऑफिस, ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आवास, और भी कई सारी इसमें बिल्डिंग है। ठीक है, तो इन सारी बिल्डिंग को
दोबारा से बनाने के लिए, इन सारी बिल्डिंग्स को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा से इनका डेवलपमेंट विकास करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया भाई, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था भाई? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत इन सभी बिल्डिंग्स का, या मान लो कि नए संसद भवन को बनाना, कर्तव्य पथ जो कि राजपथ था इसका पहला नाम, कर्तव्य पथ का दोबारा से इसको बनाना, ठीक है भाई, पीएम ऑफिस, ठीक है, पीएम और राष्ट्रपति का आवास, इन सबको दोबारा से बनाना, ये इसका पूरा एक प्रोजेक्ट था भाई। और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत थी 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं भाई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये आपका 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था, जो कि सन 2019 में प्रस्तावित हुआ था भाई, और ये प्रस्तावित किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। ठीक है, इसमें जो कर्तव्य पथ है, नया संसद भवन है, पीएम ऑफिस है, पीएम और राष्ट्रपति के आवास हैं, और भी कई सारी बिल्डिंग है, इनको दोबारा से डेवलपमेंट करने का में जो है मतलब इसकी ठेकेदारी मिली इसको भाई। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे। यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना भाई। बनाया किस कंपनी ने? टाटा प्रोजेक्ट ने। डिजाइन किसने दिया भाई? एचसीपी डिजाइन ने। और डिजाइनर मेन कौन थे भाई? ये थे आपके विमल पटेल जी। ठीक है, इसकी आधारशिला सन 2020 में 10 दिसंबर को मोदी जी द्वारा रखी गई थी भाई, और इसका उद्घाटन, ध्यान रखना आपको, 28 मई सन 2023 को, लगभग 2.5 साल बनने में इसको लगे। और आपको ध्यान रखना भाई, इसका उद्घाटन भी मोदी जी द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, और इसको बनने में लगभग 2.5 साल लगे। ठीक है, इसके उद्घाटन के लिए एक तारीख चुनी गई भाई, ये तारीख थी 28 मई, और 28 मई आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वीर सावरकर जी का उस दिन जयंती है भाई। ठीक है, वीर सावरकर जी की जयंती पर जो है 28 मई सन 2023 को इसका उद्घाटन हुआ भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई, ये सब बातें मैंने आपको बता दी भाई। जो ये अब नया हमारा पार्लियामेंट बना है भाई, इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है भाई, वो 150 साल से अधिक तक इसका लाइफ स्पैन, मतलब इसको ऐसे बनाया गया भाई कि ये 150 साल तक आपकी बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहेगी भाई। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करूं डिफरेंट स्टेट से, यानी इस संसद में जो संसद भवन बनी है हमारी, इसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग चीजें हमने ली है भाई। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, लकड़ी का जो काम है, सागवान लकड़ी का काम, वो महाराष्ट्र से लिया गया भाई। ठीक है, जितने भी पत्थर के काम होंगे भाई, जो पत्थर लिया गया भाई, वो आपका कहां से? आपका राजस्थान राज्य से। ठीक है, जितने भी कालीन का कार्य है भाई, कालीन का कार्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश से लिया गया भाई। ठीक है, बांस संबंधी जो भी इसमें काम होगा, वो सब आपका त्रिपुरा से लिया गया भाई। ठीक है, सफेद मार्बल, ये आपका गुजरात से लिया गया भाई। ठीक है, और स्टील का कार्य, ध्यान रखना, स्टील का कार्य है भाई दमन एवं दीव। और जो रेत है, जो सैंड है, वो आपको पता है हरियाणा का सैंड, यमुना नदी का सैंड, ये आपसे लिया गया भाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना भाई, ये सब चीजें इसमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न चीजें ली गई हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कंपैरिजन की। ठीक है भाई, तो आइए अब हम बात करते हैं नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बारे में, थोड़ी तुलना करते हैं भाई। ठीक है, कि इनमें दोनों में अंतर कितना है भाई। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले तो उनका एरिया जो अभी हमारी नई संसद भवन बनी है भाई, उसका एरिया है भाई 64,500 स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई, अगर पुराने की बात करें तो पुराने का एरिया से बहुत कम था भाई, 47,500 स्क्वायर मीटर था भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं खर्च की। ठीक है, देखो खर्च के बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टोटल 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आवंटित किया गया भाई। ठीक है, यानी 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 20,000 करोड़ रुपए जो है डिक्लेयर किए गए भाई। ठीक है, और इसके अंतर्गत कई सारी चीजों का जो है रीडेवलपमेंट होना है भाई। ठीक है, तो उनमें से ही एक है भाई आपकी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पे जो पैसा खर्च हुआ है भाई, वो 970 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हुआ है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है उस पे 970 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें पुराने की, तो पुरानी संसद भवन पे हमारी 63 लाख रुपए खर्चा हुआ था भाई। हालांकि ये अमाउंट भी कम नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट आज से 100 साल पहले है भाई। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 63 लाख भी अमाउंट कम नहीं है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, इसका जो आकार है, इसका आकार है भाई त्रिभुजाकार। ठीक है भाई, ट्रायंगुलर शेप का है। अगर आप इसको चित्र में देखोगे गूगल मैप पे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा भाई गूगल पे किसकी जो आकृति है वो आपकी त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार इसलिए बनाई गई है जिससे कि हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूज कर सके भाई। ठीक है, जो पहले वाली थी आपकी ओल्ड संसद भवन जो था, उसका आकार था भाई गोलाकार। ठीक है भाई, सबसे मुद्दा मेन जो है वो है सीटों का। ठीक है भाई, क्योंकि आप लोग पता भाई सन 2026 में सीटें बढ़ने वाली हैं भाई। ठीक है, तो अगर बात करूं सीटों की, तो पुरानी लोकसभा में जो हमारी सीट थी भाई, वो मात्र 550 सीटों के 550 एमपीज के बैठने का स्थान था भाई। ठीक है, अगर राज्यसभा में बात करूं तो 250 व्यक्तियों के बैठने का स्थान था। ठीक है, लेकिन अब जो नई बनी है भाई, तो नई लोकसभा में 888 लोकसभा में
और 384 व्यक्तियों के बैठने की सभा, मतलब जो सीट थी वो आपकी राज्यसभा में भाई, ठीक है। यानी 888 सीटें लोकसभा में और 384 सीटें आपकी राज्यसभा में अब हैं, ठीक है। और अगर मैं कुल की बात करूं तो कुल 1272 सीटें जो है इसमें बनाई गई है, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना भाई, इन दोनों आपकी जो पार्लियामेंट है इनमें एक अंतर है भाई, ठीक है। जो नया पार्लियामेंट है भाई उसमें एक संविधान हॉल बनाया गया भाई, ठीक है, जबकि पुराने पार्लियामेंट में ऐसा कोई हॉल नहीं था भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो पुराना संसद भवन था उसमें आपका केंद्रीय हॉल था, और उस केंद्रीय हॉल में क्या होता था भाई, आपको पता है भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल संख्या 108 के तहत एक जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय हॉल था इसमें पहले जो है जॉइंट मीटिंग होती थी भाई। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज के आपका जो संसद भवन है भाई इसमें कोई भी ऐसा सेंट्रल हॉल नहीं है भाई। आपको सर फिर जॉइंट मीटिंग कहां पर होगी, तो आपको ध्यान रखना भाई जॉइंट मीटिंग यहां पर होगी लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही बैठने की सीटें बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसको बनने में लगे थे 2.5 साल और इसको बनने में लगे हैं भाई 6 वर्ष, ठीक है। 1927 में इसकी नींव रखी गई थी भाई, और 1921 में इसकी नींव रखी गई थी और इसको बनने में 6 साल लगे थे, और 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था भाई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो आपका पुराना संसद भवन था भाई इसमें जो वास्तुकार थे भाई वो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, और जो हमारे जो आपका न्यू पार्लियामेंट है भाई उसके जो वास्तुकार है भाई वो हैं विमल पटेल, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये भी, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें, एक इस पार्लियामेंट में एक बहुत ही विवादित चीज रही भाई, और वो थी सेंगोल, ठीक है भाई। बहुत ही चर्चा में रही भाई ये सेंगोल क्या है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पार्लियामेंट में सेंगोल का महत्व क्या है भाई, देखो सेंगोल क्या है, पहली बात तो ध्यान रखो भाई, सेंगोल एक टाइप से गदा टाइप सी है भाई, ठीक है। एक छड़ है और उसमें ऊपर जो है एक मूर्ति लगी हुई है भाई, किसकी, नंदी की मूर्ति, ठीक है भाई। इस टाइप से एक छड़ है भाई, और इस छड़ में ये गदा टाइप से है भाई, गदा, ठीक है भाई। और इस छड़ में जो है ऊपर यहां पर एक ही मूर्ति लगी है भाई, किसकी, नंदी की मूर्ति, ठीक है भाई। अब इस छड़ का महत्व क्या भाई, देखो सेंगोल शब्द जो है ना भाई, सेंगोल शब्द जो है ये तमिल भाषा से लिया गया भाई, और तमिल भाषा में एक शब्द होता था भाई सेम्माई, और सेम्माई का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है भाई। तो सेंगोल जो है तमिल भाषा के सेम्माई शब्द से लिया गया भाई, ये आपको ध्यान रखना भाई। और ये सबसे पहले जो टर्म यूज होती थी भाई ये चोल वंश में होती थी यूज, ठीक है भाई। यानी चोल वंश के राजा जब अपनी सत्ता दूसरे किसी राजा को स्थानांतरित करते थे तो उस टाइम पे वो सेंगोल भेंट किया करते थे भाई, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भाई, ठीक है, ध्यान रखना सेंगोल का जो मेन पर्पज है भाई वो क्या है भाई, पर्पज इसका मेन है भाई कि जब सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपनी हो तब आपको सेंगोल उस टाइम पे दिया जाता था भाई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो माउंट बेटन ने जो है ये एक सेंगोल नाम की चीज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के तौर पर दी थी कि आज से सत्ता आपके हाथ में हो चुकी है भाई, ठीक है। पंडित नेहरू ने इसको अपने पास रखा और कुछ समय बाद इसको जो है इलाहाबाद संग्रहालय में इसको रख दिया भाई, ठीक है। और अब इसको वहीं से उठाया गया भाई, और वहां से उठा के इसको जो है लोकसभा स्पीकर के पास में इसको सेट किया गया भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है भाई ये, ठीक है। यानी ध्यान रखना भाई, सर्वप्रथम ये लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था भाई, ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में, और ये उस टाइम पे इलाहाबाद के संग्रहालय में इसको सेट कर दिया गया भाई, और इलाहाबाद संग्रहालय से फिर इसको निकाल के अब लोकसभा स्पीकर के पास रख दिया गया भाई, ठीक है। लोकसभा स्पीकर की सीट के पास रख दिया गया भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो सेंगोल था इसको क्राफ्टेड किसने किया था भाई, तो ध्यान रखना भाई वुम्मिदी बंगारू चेट्टी, ठीक है भाई, नाम थोड़ा अजीब है, विमुदी बंगारू चेट्टी, ठीक है। बंगारू चेट्टी आपको ध्यान रखना भाई, तो बंगारू चेट्टी इसके क्या थे भाई, इसके डिजाइनर थे भाई, ठीक है। ध्यान रखना आपको सेंगोल के डिजाइनर, तो सेंगोल के बारे में आपको इतना ध्यान रखना भाई। और जो सेंगोल में जो ऊपर नंदी की जो ये मूर्ति है भाई ये प्रतीक है भाई न्याय का प्रतीक, ठीक है भाई। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का वह प्रतीक है, और जो आपके यहाँ पर इसके ऊपर जो नंदी लगा हुआ है भाई ये प्रतीक किसका है भाई, ये न्याय का प्रतीक है भाई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अगर हम अदर फैक्ट की बात करें तो अदर फैक्ट में त्रिकोणीय डिजाइन जो हमारे पार्लियामेंट का है इसका कारण क्या है भाई, जिससे कि इसका हम अधिकतम यूज कर सके भाई, ठीक है। अगर हम बात करें लोकसभा की जो डिजाइन है भाई, जो नया लोकसभा है भाई उसकी डिजाइन जो है ये पीकॉक थीम पर है भाई, पीकॉक थीम, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो डिजाइन की गई है भाई वो लोटस यानी कमल के थीम पर इसको डिजाइन किया गया भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारी न्यू पार्लियामेंट है इस जो इसकी बिल्डिंग है उसके केंद्र में जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ट्री भी लगाया गया भाई, ठीक है। ध्यान रखना आपको, और इसमें कुल वर्कर यानी इसको बनाने में कुल 60,000 वर्कर ने हिस्सा लिया भाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना भाई
ये हमारी लोकसभा जो है वो दिव्यांग फ्रेंडली है, यानी दिव्यांगों के लिए इसमें जो है आवागमन इजीली कर सकते हैं भाई वो, ठीक है भाई। और साथ में एनर्जी एफिशिएंट है, ये बिल्डिंग हमारी पूरी तरह से एनर्जी एफिशिएंट भी है भाई, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखना है भाई अबाउट हमारी न्यू पार्लियामेंट, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, ठीक है। इसको आपको 2 बार देखना है और आपको ये बिल्कुल ढंग से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी भाई, ठीक है। जितना हो सके इसको अपने दोस्तों शेयर करना है आपको, और इसको आपको एटलीस्ट 2 बार देखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना रखते हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद।